आज हम सुनेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश है 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश का प्रथम शासक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कार्यकाल है 1290 से 1296। खिलजी कौन थे? उत्तर तुर्क थे। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलाखोरी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 1290 ईस्वी में। जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया था? किलोखरी में। खिलजी वंश के शासन की स्थापना होना खिलजी क्रांति कहा जाता है क्योंकि इस समय से तुर्क अभिजात वर्ग था सत्ता के एक अधिकार की समाप्ति हो गई। दूसरा, खिलजी सुल्तान ने राज्यों को राजनीतिक एकरूपता प्रदान की। तीसरा, साम्राज्यवादी और आर्थिक नीतियों में उग्र और प्रबल परिवर्तन हुए। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? जलालुद्दीन खिलजी ने। इस सल्तनत कालीन शासक की आज्ञा से सीदी मौला नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेह पर फांसी दे दी गई थी। जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से। नव मुसलमान कौन थे? दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कौन नवीन मुसलमान कहलाए थे? मंगोल। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कड़ा मानिकपुर का गवर्नर कौन था? मलिक छज्जू। किस इतिहासकार का कथन है जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा था? डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने। अब हम सुनेंगे दूसरे वंशज खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी, जिनका कार्यकाल है 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ पर की थी? कड़ा में। किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया था? कड़ा में। किस सुल्तान को पहले अली गुरशप के नाम से जाना जाता था? अलाउद्दीन खुरजी को। कौन सा सुल्तान ने अधर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनारंभ के कुछ वर्षों के उपरांत सार्वजनिक असंतोष तथा विद्रोह के कारण पर विचार किया तथा निम्न कारणों की पहचान की थी। कारण 1, राजा का अपनी प्रजा की अवस्था के प्रति उपेक्षा तथा अनभिज्ञता का रवैया। नंबर 2, अमीरों की मदिरापान की गोष्ठियां षड्यंत्रों की प्रसव भूमि थी। नंबर 3, अत्यधिक संपत्ति ने दुर्शक्ति तथा कुविचारों दोनों के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया। नंबर 4, गुप्तचर विभाग की अयोग्यता। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सत्य कथन है। नंबर 1, अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था। नंबर 2, वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? राजनैतिक। जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियां बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से ऊंचे दामों पर बेचते भी थे। प्रयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी की सुल्तान का जिक्र क्या है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी? अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? डिवाइन राइट ऑफ किंग्स पर। मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूँ जो राज्य के लिए लाभकारी समझता हूँ। मैं नहीं जानता कि वे शरीयत द्वारा अनुमत है अथवा नहीं। यह कथन किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ऐसी शिकायत किससे कर रहा था? काजी मुगीसुद्दीन से।
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन एक राज्यपाल था? गयासुद्दीन तुगलक, दीपालपुर का गवर्नर। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? गुजरात। गुजरात के बघेल राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? कर्णदेव। अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था? गुजरात से। किसे 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? मलिक काफूर को। मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। किस सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया था? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। राजनी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर किस शहर का नाम खिजराबाद रखा था? चित्तौड़ का। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान में गया था? अमीर खुसरो। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर पहली बार कब आक्रमण हुआ था? 1296 ईस्वी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी। वह पहला मुसलमान जिसने दक्षिण को जीता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नवसारी की जागीर व रायरान की उपाधि दी थी? देवगिरी के रामचंद्र देव को। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान के संदर्भ में सत्य कथन है। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। उसने दक्षिण राज्य का विलय नहीं किया। किसने मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत के अभियान को क्या उद्देश्य था? धन प्राप्ति के उद्देश्य से। किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया? पांड्य ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? काकतीय राजवंश का। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तरगी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण किसने दिया है? इसामी तथा बर्नी ने। मंगोल आक्रमणकारी कुतलुग ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया? अलाउद्दीन के समय। मंगोल को पराजित करने में अलाउद्दीन के किस सेनानायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जफर खान ने। अलाउद्दीन के सेनापति जफर खान ने 2 मंगोल आक्रमणकारियों को कब सामना किया था? 1298-1299 ईस्वी में। जफर खान नामक प्रसिद्ध वीर जो मंगोल आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए मारा गया और रुस्तम के नाम से जाना जाता था, किस शासक का भी मित्र था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां की। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? रावी नदी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम है? गुजरात 1298 ईस्वी, रणथंबोर 1301 ईस्वी, चित्तौड़ 1303 ईस्वी, तेलंगाना 1309 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम है? गुजरात 1298 ईस्वी, रणथंबोर 1301 ईस्वी, चित्तौड़ 1303 ईस्वी, तेलंगाना 1309 ईस्वी। कौन से 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। जालौर के राजा कानड़देव के विरुद्ध युद्ध में किसने अपने महल की नौकरानी गुले बहिश्त की अध्यक्षता में सेना भेजी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। जालौर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालौर का क्या नाम रखा? जलालाबाद। यह किसने लिखा कि अलाउद्दीन खिलजी इतना रक्त बहाने का दोषी है जितना कि फेरो ने भी कभी नहीं बहाया था? बर्नी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बना था? शिहाबुद्दीन उमर। अलाउद्दीन के पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यापाली से उत्पन्न था जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? शिहाबुद्दीन उमर। इनके बाद तीसरा वंशज है मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320।
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1316 ईस्वी में। किसने खलीफतुल्ला की उपाधि धारण की थी? मुबारक शाह खिलजी ने। वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। किस सुल्तान ने खलीफा ए रब्बुल आलमीन की उपाधि धारण की थी? मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह के विषय में किसने लिखा है कि वह कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था? बर्नी ने। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी वंश। खिलजी वंश के शासक और उनका शासनकाल। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी, शहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320, नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी। सल्तनत कालीन क्षेत्रीय रियासत और उनके शासक। रियासत और शासक। गुजरात शासक कर्णदेव, रणथंभौर शासक हमीर देव, चित्तौड़ शासक राणा रतन सिंह, देवगिरी शासक राजा राय रामचंद्र, होयसल शासक वीर भल्लाल, मदुरा शासक वीर पांड्य, वारंगल शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। खिलजी कालीन युद्ध। रणथंभौर की विजय, सेनापति उलुग खान नुसरत खां, मांडू की विजय, आइन उल मुल्क मुल्तानी, जालोर की विजय, कुमालेद्दीन गुर्ग। धन्यवाद।